हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रितु। आज हम इंग्लिश लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में जो सी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स हैं वो करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में फर्स्ट है हमारी कॉल डाउन। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स हमारी है कॉल डाउन। कॉल डाउन मीन्स होगा टू इन्वॉल्व और टू रिब्यूक, शामिल करना या फिर फटकारना। ओके, एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं? लीडर्स ऑफ अपोजिट पार्टी यूजुअली कॉल डाउन द ओपोनेंट्स। जो लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे की पार्टीज़ में जो अपोजिट उनके लीडर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं? फटकारते हैं एक दूसरे को। उनके जो भी उनसे गलतियाँ होती हैं उसके लिए वो उनको फटकारते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग क्या ले सकते हैं? टू रिब्यूक। कॉल डाउन मीन्स टू रिब्यूक। नेक्स्ट जो है हमारी फ्रेजल वर्ब वो है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मीनिंग क्या होगा? टू कॉल लाउडली या फिर टू क्लेम, यानी कि बुलाना। कॉल फॉर मीन्स बुलाना। कॉल फॉर मीन्स क्या हो जाएगा? बुलाना। अ रिलेटिव ऑफ सरिता डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट एंड शी कॉल्ड फॉर कंपनसेशन। ठीक है, किसके लिए क्लेम किया उसने? कंपनसेशन के लिए क्लेम किया। रोड एक्सीडेंट में जब सरिता मर गई थी तो सरिता मर गई थी तो उसने किसके लिए कंपनसेशन किया? किसके लिए कॉल फॉर किया? उसके रिलेटिव ने किसके लिए कॉल फॉर किया? कंपनसेशन के लिए कॉल फॉर किया, क्लेम किया। ओके, नेक्स्ट है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ मीन्स इवोक, यानी कि प्रार्थना करना, मांगना। कॉल फोर्थ मीन्स प्रार्थना करना या मांगना। इन द स्टेट ऑफ एडवर्सिटी पीपल कॉल फोर्थ। पीपल क्या किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हेल्प ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करते हैं। कॉल इन। कॉल इन मीन्स क्या होगा? टू कॉल समबडी और समथिंग फॉर असिस्टेंस। ओके, हेल्प के लिए बुलाना। कॉल इन बुलाना। लेट अस कॉल इन द सीबीआई रिपोर्ट। सीबीआई रिपोर्ट को हम मतलब सीबीआई, लेट अस कॉल इन द सीबीआई रिपोर्ट। सीबीआई की रिपोर्ट हम लेते हैं किसके लिए? हेल्प के लिए। कोई केस होगा उसमें हेल्प के लिए सीबीआई की रिपोर्ट को भी शामिल किया जा रहा है, यानी कि उस केस को सॉल्व करने के लिए हम सीबीआई की हेल्प ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ टू विड्रॉ, हटना, हटाना या पीछे हटाना। कॉल ऑफ विड्रॉ करना, पीछे हटा देना। भी हम ऐसा अब नहीं करने वाले हैं आगे। स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। बट इट वॉज कॉल्ड ऑफ, परंतु ये मतलब इस चीज़ को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, यानी कि इस चीज़ को पीछे हटने के लिए स्टूडेंट्स को बोल दिया गया कि स्ट्राइक्स अब और मत कीजिए। ऑन द एडवाइस ऑफ प्रॉक्टर। प्रॉक्टर की एडवाइस पे स्टूडेंट्स ने क्या किया? स्ट्राइक से वो पीछे हट गए, यानी कि स्ट्राइक्स को उन्होंने और करना छोड़ दिया। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन मीन्स टू अपील, टू मेक अ शॉर्ट विजिट, प्रार्थना करना। लेट अस कॉल ऑन टू वाइस चांसलर फॉर अर्ली एग्जामिनेशन। लेट अस कॉल ऑन टू वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को हम किस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन कराने के लिए। नेक्स्ट है कॉल आउट टू समन। कॉल आउट मीन्स टू समन, यानी कि बुलाना। तो दारा सिंह कॉल्ड आउट टार्जन फॉर कम्बैट। दारा सिंह ने किसको मतलब ललकारा मुकाबले के लिए? टार्जन को। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉल ओवर। कॉल ओवर टू रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना। कॉल ओवर सबको जगह सुनना, सबको सुनाई दे, इतनी तेज तेज आवाज से पढ़ना। द पीईटी कॉल्ड ओवर द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट इन द असेंबली। जो पीटी ने क्या बोला है? पीटी जो टीचर है उसने क्या बोला? उसने स्टूडेंट्स को चुप रहने के लिए बोला। कैसे आवाज में? ऊंची आवाज में। कॉल्ड ओवर द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है कॉल टू माइंड। कॉल टू माइंड रिकलेक्ट करना, स्मरण करना या फिर याद करना, वापस अपने माइंड में लेकर के आना, वापस मतलब पुरानी बात को याद करना। एट द वर्ज ऑफ ओल्ड एज
ओल्ड एज के मतलब ओल्ड एज के टाइम पे क्या होता है, यूजुअली कॉल टू माइंड देयर ओल्ड डीड्स। पीपल क्या करते हैं अपने पुराने जो जब वो अपने ओल्ड एज के किनारे पर होते हैं, यानी कि ओल्ड एज पर होते हैं, तो पूरा बुढ़ापे के समय में होते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। बुढ़ापे की कगार पर जब होते हैं, एट द वर्ज ऑफ, बुढ़ापे की कगार पर जब होते हैं तो वो अपने पुराने कामों को याद करते हैं कि भाई हमने पुराने समय में अपने ये अच्छा अच्छा वर्क किया था। तो नेक्स्ट है कॉल अप। कॉल अप मीन्स समन, बुलाना। ऑल द पैसेंजर्स वर कॉल्ड अप टू सबमिट all the passengers were called up to submit their luggage for checking। जो सभी पैसेंजर्स हैं उनको क्या बोला गया है कि आप अपना लगेज जो है सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉल अवे। कॉल अवे यानी कि टू डाइवर्ट, मोड़ना। वी शुड टॉक टू अ बस ड्राइवर while he is driving the bus, otherwise it will call away his attention and may cause a mishap। जब कोई बस ड्राइव कर रहा हो तो हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह उनकी इट में कॉल अवे हीज अटेंशन, क्योंकि यह उसकी जो अटेंशन है ड्राइविंग की, वो ड्राइविंग करने के समय वो उसकी डाइवर्ट हो सकती है, कॉल अवे हो सकती है, मुड़ सकती है अदर डायरेक्शन में। ओके, कैरी अवे। कैरी अवे का मीन्स क्या हो जाएगा, डिप्राइव ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय एक्साइटिंग द फीलिंग्स। कैरी अवे, कैरी करके अवे कर दिया, दूर भगा दिया, भावना भड़काकर आत्म विभाजन से वंचित करना। ठीक है, भावना भड़का करके कहीं की बात कहीं और ले जा करके झगड़ा करवा देना, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कैरी अवे को। श्रूड पॉलिटिशियंस कैरी अवे द इनोसेंट पब्लिक। जो धोखेबाज, जो श्रूड पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पब्लिक की भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है, और उसकी भावनाओं को कहीं और मोड़ देते हैं। कैरी ऑफ। नेक्स्ट है कैरी ऑफ, टू कोज द डेथ ऑफ। कैरी ऑफ टू कोज द डेथ ऑफ, मृत्यु का कारण बनना, मृत्यु का कारण बनना। कैरी ऑफ टू कोज द डेथ ऑफ, मृत्यु का कारण बनना। माई मदर इन लॉ हैड अ कार्डियक ट्रबल एंड द हार्ट ट्रबल कैरिड ऑफ हर। कैरिड ऑफ, मृत्यु का कारण बनना। माई मदर इन लॉ, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको क्या है, कार्डियक अटैक आता है, और जिसकी वजह से वो कैरिड ऑफ हो जाती है, यानी कि यही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। कैरी ऑन, मैनेज, कंटिन्यू, चालू रहना, लगातार रखना, लगातार रहना। कंट्री इज मोस्ट मूविंग एज इफ नोबडी वर कैरिंग ऑन इट। मतलब देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है जैसे कि उसको कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, आगे नहीं चला रहा है, यानी कि चल रहा है जैसा चल रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है कैसा भी हो, देश में कुछ ना हो, चाहे सही गलत। कैरी ऑन, चालू रहना, लगातार रहना, चलते रहना। कंट्री इज मूविंग एज इट नोबडी वर कैरिंग ऑन इट, जैसे कि इसे कोई ही नहीं चला रहा हो, अपने आप ही चलता जा रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है। नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट, अकम्प्लिश, प्राप्त करना। कैरी आउट मीन्स अकम्प्लिश करना, प्राप्त करना, पूरा हो जाना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट सो ईजीली। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को इतने आसानी से आगे बढ़ाना क्या है, डिफ़िकल्ट है। ओके, नेक्स्ट है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मीन्स हो जाएगा परेशानी में मदद करना। कैरी थ्रू, परेशानी में मदद करना। टू सपोर्ट थ्रू डिफिकल्टीज, सपोर्ट करना के यहाँ पर डिफिकल्टीज में सपोर्ट करना। मैंस मेंटल मेकअप कैरीज हिम थ्रू ऑल ऑब्स्टिकल्स। जो आदमी के दिमागी जो मेकअप हो, दिमागी जो तैयारी है, वो उसे सभी परेशानियों से दूर निकाल कर ले जाती है। ठीक है, कैरी अप, टू कंटिन्यू बिल्डिंग अपवार्ड्स। इमारत बनाते रहना, आगे निर्माण करते रहना। कैरी अप, इमारत बनाते रहना, आगे की ओर, ऊपर की ओर निर्माण बनाते करते रहना।
skyscrapers must not be carried up in the big cities. जो ये जो स्काई स्क्रोपर्स है, स्काई ये आएगा स्काई स्क्रेपर्स। ये जो स्पेलिंग है स्पेलिंग मिस्टेक है, स्काई स्क्रेपर्स। स्काई स्क्रेपर्स मस्ट नॉट बी कैरिड अप इन बिग सिटीज़। बड़ी सिटीज़ में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, स्काई स्क्रेपर्स यानी कि ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो अब और अधिक नहीं बनानी चाहिए। ज़्यादा ऊंची इमारतें बड़ी सिटीज़ में नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट अबाउट। कास्ट अबाउट, टू लुक अबाउट, देखना या फिर पढ़ना। यू शुड कास्ट अबाउट सम न्यू नोट्स फॉर अ बेटर रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन। यू शुड कास्ट अबाउट, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्या, कुछ नई नोट्स को, किसके लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए इन द एग्जामिनेशन। ओके, कास्ट एन आई, देखना। वी शुड नॉट कास्ट एन आई इन द, शुड नॉट कास्ट एन आई इन द डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों की गलतियों पर को नहीं देखना चाहिए, दूसरे की अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। खुद की गलतियां देखेंगे तभी तो खुद की गलतियां सुधरेंगी, दूसरों की देखने से क्या फ़ायदा। कास्ट अवे, टू वेस्ट, नष्ट कर देना। कास्ट अवे, टू वेस्ट, नष्ट कर देना। कास्टिंग अवे मोर मनी, कास्टिंग अवे मोर मनी मे ब्रिंग शॉर्टेज ऑफ वन डे। जो मनी की कास्टेज है, अत्यधिक जो पैसे की कास्टेज अगर हम कास्टिंग अवे करेंगे यानी कि नष्ट करेंगे पैसे को और अधिक वेस्ट करेंगे, फिजूल खर्च करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन शॉर्टेज हो जाएगी। किसकी, मनी की शॉर्टेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कास्ट बैक। कास्ट बैक यानी कि रिवर्ट, बदलना, उलटना। ओके, नो बडी कैन कास्ट अवे द हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट टाइम। कोई भी कास्ट अवे नहीं कर सकता किसको, हैपनिंग ऑफ द पास्ट टाइम में जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मीन्स हतोत्साहित करना, यानी कि हतोत्साहित हो जाना या निराश हो जाना, रिजेक्ट हो जाना, डिप्रेस हो जाना। वाई आर यू फीलिंग कास्ट डाउन, क्या आप हतोत्साहित क्यों फील कर रहे हैं, निराश होना। कास्ट ऑफ, त्यागना, रिजेक्ट करना। यूजुअली पेरेंट्स वियर क्लोथ्स कास्ट ऑफ बाय देयर चिल्ड्रन। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, कपड़े कौन से पहनते हैं, कास्ट ऑफ बाय देयर चिल्ड्रन। बच्चों के जो बच्चे जिन कपड़ों को पहनना छोड़ देते हैं तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उनको पहन लेते हैं। भाई हम इतना वेस्ट क्यों करें, अगर आपको नहीं पहनना है तो हम पहन लेते हैं। बहुत कई घरों में ऐसा होता है, आप जानते भी होंगे। कैच एट, स्नैच एट, झपट्टा मारना। ओके, द लायन कोट एट अ गोल, कोट एट अ गोट। झपट्टा मारा किस पर, गोट पर, जबकि वह विच वॉज टाइड एज अ बेट, जो कि बंधी हुई थी। ओके, नेक्स्ट है कैच फायर। कैच फायर, कैच फायर मीन्स बिकेम इग्निटेड, आग लगाना या जलना। ओके, कैच फायर, आग पकड़ लेना, कोई चीज़ आग पकड़ लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैच फायर। द किचन शुड बी सेफ सो दैट इट मे बी सेव्ड फ्रॉम कैचिंग फायर। किससे बचाया जा सके किचन को, कि वो फायर को कैच ना करे, आग ना लगे किचन में। कैच ऑन, कैच ऑन मीन्स होता है समझना, बोध कराना, कि कहते हैं ना इसकी कैचिंग पावर अच्छी है, यानी कि ये समझ जाता है चीज़ों को बहुत जल्दी। टू कैच द पॉपुलर फैंसी, टू कॉम्प्रीहेंड, समझ जाना। ओके, टू कॉम्प्रीहेंड, समझ जाना। नेक्स्ट है सम, इसकी एग्जांपल क्या होगा, सम पर्सन स्पीक इन अ होलो वॉइस। स्पीक इन अ होलो वॉइस, कौन, सम पर्सन, सो दैट दे आर नॉट इजीली कोट ऑन, ताकि उन्हें हम पकड़ ना सके, उन्हें हम भाप ना सकें कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैच आउट। कैच आउट का मीन्स क्या होगा, टू डिटेक्ट एन एरर, कमी या गलती पकड़ना। टू डिटेक्ट एन एरर, कैच आउट, कमी या गलती पकड़ना। ओके, it is easy to catch out in a speedily written letter। ये आसान है किस चीज़ में,
क्या आसान है कि गलती पकड़ना। किसमें गलती पकड़ना? स्पीडीली रिटन लेटर, जो कि फटाफट से हम कोई लेटर, अगर कोई भी हम राइटिंग फटाफट से करते हैं तो उसमें सीधी सी बात है कि उसमें गलती होगी ही। तो उसमें क्या है, गलती पकड़ना इजी है। कैच अप, नेक्स्ट है कैच अप टू ओवरटेक। कैचअप करना, ओवरटेक करना, पीछे से आगे निकलना। वाइल कैचिंग अप अ ट्रक द कार टर्न्ड अप। जो जब एक ट्रक को कार क्या कर रही थी, कैचअप कर रही थी, यानी कि ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तो कार क्या हो गई, उलट गई। ठीक है। नेक्स्ट है चोक आउट। चोक आउट यानी कि ट्रेस करना, खोजना। बिफोर एक्चुअल इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट इट शुड बी इट शुड बी चोक अबाउट प्रॉपरली। हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, चोक आउट कर लेना चाहिए उसे अच्छी तरह से। उसे हमें मतलब उसकी जो आउटलाइन होती है वो हमें अपने माइंड में बना लेनी चाहिए कि हमें ये काम ऐसे 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 करना है, दैट इज़ कॉल्ड चोक आउट। या फिर एक रफ, उसमें रफ पेपर पर हम उसका जो भी योजना बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चोक आउट। नेक्स्ट है चेंज कलर। चेंज कलर यानी कि रंग बदलना या फिर पीला पड़ना। ओके, ये मतलब दो तरीके से हो सकता है। एक तो शर्म के मारे ब्लश, या फिर टर्न पेल, यानी या फिर जैसे मतलब कि आश्चर्य में पढ़ करके, दैट इज कॉल्ड चेंज कलर। टीवी एडवर्टीजमेंट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में गर्ल्स, जो भी टीवी एडवर्टीजमेंट्स हैं फैमिली प्लानिंग की, जो कि आती हैं टीवी में कहीं, मतलब जो भी आजकल एडवर्टीजमेंट्स आती है फैमिली प्लानिंग की, अगर हम वो फैमिली में बैठकर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, बीच में ऐसी एड्स आती हैं, तो वो क्या करती हैं, गर्ल्स को चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के सामने उनको क्या आने लग जाती है, शर्म आने लग जाती है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज चेंज वन सेल्फ, सॉरी, नेक्स्ट इज चेंज वन सेल्फ। चेंज क्लोथ्स, पोशाक बदलना। चेंज वन सेल्फ, चेंज क्लोथ, चेंज पोशाक को बदल लेना। कहते हैं ना, हम चेंज करने जा रही हूँ। तो वी आर गेटिंग लेट, हम क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, किस चीज़ में टाइम वेस्ट करो, इन चेंजिंग योर सेल्फ, अपने कपड़े बदलने में। अब जैसे हो वैसे ही चलो। नेक्स्ट इज चोक डाउन, रिप्रेस, दबाना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवोक डाउन पीपल्स सो ये इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, इवोक डाउन नहीं, ये होगा चोक डाउन। ये जो स्पेलिंग है आपके, ये वाली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चोक डाउन पीपल्स डिफ़िकल्टीज सो ईजीली। ये बहुत मुश्किल होता है कि लोगों की जो भी परेशानी है, डिफ़िकल्टीज़ है, उनको इतनी आसानी से दबाया जा सके। उन्हें दबाने से कुछ नहीं होता है, हमें उनको कोई उपाय हमें उनका निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इज चोक ऑफ। चोक ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। इंडिया कांट चोक ऑफ, इंडिया किससे छुटकारा नहीं पा सकता, मिस्चीवियस एक्शंस, किसके, पाकिस्तान के, एज अ नेबर, क्योंकि वह हमेशा ही हमारा नेबर रहने वाला है। ऐसा तो है नहीं हम उसे उठाकर यहाँ से कहीं और पटक देंगे। तो नेबर है, और नेबर जैसा भी आप सबको पता ही है, इसी, और वो हमेशा हमें परेशान करने ही वाला है, तो उससे हमें हमेशा ही सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट इज चौकअप। चौकअप, फिल कंप्लीटली, पूर्णतया भरना। चौकअप, फिल कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी वस्तु को भरना, या जो भी है दिल को भरना। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज में ले सकते हैं, जैसे कि एट द डेथ ऑफ माई फादर हार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, किससे चौकअप हो गया, दुख से चौकअप हो गया, दुख से भर गया। नेक्स्ट इज क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मीनिंग क्या होगा, छुटकारा पाना। क्लियर ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। मैन वैन रिपेंट्स, रिमोर्स क्लियर्स ऑफ, रिमोर्स क्लियर्स ऑफ मिसडीड्स। जब आदमी को अपने किए पर पछतावा होता है तो क्या क्लियर ऑफ हो जाते हैं, उसके सारे ही पाप धुले जाते हैं पछतावे से। क्लियर आउट, टू एम्प्टी, खाली करना। ओके, क्लियर आउट स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड फिल इट विद फ्रेश वाटर। ओके, तो क्लियर आउट यानी कि एम्प्टी कर देना, खाली कर देना। नेक्स्ट है क्लियर अप।
क्लियर अप का मीनिंग क्या होगा? साफ करना या साफ होना। टू मेक और बिकम क्लियर। द मिस्ट्री ऑफ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड अप। क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई अब तक भी कि राजीव गांधी के जो हत्या हुई थी उसका क्या रहस्य है, वो अब तक भी क्लियर नहीं हुआ है। क्लोज डाउन, ठहराव होना या ठहरना, इसका किसका मीनिंग है? क्लोज डाउन। टू कम टू स्टैंड स्टिल, क्लोज डाउन, ठहर जाना, ठहराव हो जाना। सो फैक्ट्रीज नियर ताजमहल एट आगरा हैव बीन क्लोज डाउन। जो इतनी सारी फैक्ट्रीज थी किसके पास में? ताजमहल के पास में, वो सब क्या कर दी गई है? क्लोज डाउन कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोज विद। क्लोज विद सहमत होना, एक्सीड टू। क्लोज विद, एक्सीड टू, अग्री टू, सहमत होना। ओके, आई विल क्लोज विद यू फॉर द सेल ऑफ योर गुड्स। मैं तुम्हारे साथ हूँ किस चीज़ में? तुम्हारी हेल्प करने के लिए। किस चीज़ में? तुम्हारी गुड्स की सेल में। ओके, गुड्स तुम्हारे जो सामान है वो बिकाने में। नेक्स्ट है कम अबाउट। कम अबाउट यानी कि हैपन, घटित होना। कम अबाउट मीन्स हैपन, घटित होना। नोबडी कैन प्रिडिक्ट। कोई भी व्यक्ति जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता किस चीज़ की? व्हाट विल कम, क्या होगा? ऑफ दिस डिस्प्यूट, कि कोई ये जो झगड़ा है इसका क्या होने वाला है आगे फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस यानी कि मीट यानी कि मिलना। कम अक्रॉस यानी कि मिलना। वी कम अक्रॉस डेली विद ईगोटिस्ट्स इन आवर सोसाइटी। हम डेली ही ईगोटिस्ट्स यानी कि जो घमंडी लोग हैं अपनी सोसाइटी में, उनसे हम मिलते हैं। ओके, कम अक्रॉस मीन्स मिलना, अचानक बाय चांस मिल जाना। ओके, कम बैक, वापस लौट के आ जाना। ठीक है। नीरज, अ हिंदी पोइट हैज़ एक्चुअली कम बैक किया है उन्होंने, वापस वो लौट करके इंडस्ट्री में आ गए हैं। नेक्स्ट है कम बाय। कम बाय मीन्स हो जाएगा कम बैक का मीन्स तो हमने देख लिया था। कम बैक का मीन्स रिटर्न टू पॉपुलैरिटी, वापस से कम बैक करना, वापस से लौट जाना। कहाँ लौट के आना? कहाँ पर? अपनी लोकप्रियता में। ओके, नेक्स्ट है कम बाय ऑब्टेन, प्राप्त करना। ठीक है, कम बैक, ऑब्टेन, प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक, तुम्हें ये किताब कैसे प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कम डाउन। कम डाउन यानी कि दाम कम होना, उतर जाना किसी वस्तु के दाम। ओके, आयरन गुड्स, जो आयरन की वस्तुएं हैं, हैव कम डाउन, वो कहाँ आ गई है? नीचे आ गया है उनका रेट। कम ऑफ यानी कि हैपन होना, घटित होना। हाउ डिड ऑल दीज कम ऑफ, ये सब कैसे घटित हुआ। नेक्स्ट इज कम आउट। कम आउट, कम आउट मीन्स टू बी पब्लिश्ड, बाहर आना, निकलना या मिटना। ओके, मैनी बुक्स कम आउट दीज, कम आउट एवरी ईयर, बहुत सारी बुक्स क्या होती है? पब्लिश होती है, निकलती है। ओके, नेक्स्ट है कम राउंड, रिकवर फ्रॉम इलनेस, चंगा होना। ठीक है, कम अराउंड मतलब बीमारी से ठीक हो जाना। नेक्स्ट है कम टू, बराबर होना, कम टू बराबर होना। योर डेप्ट कम्स टू 100 रुपीज़। ओके, किसके कितना कितना हो गया आपका डेप्ट? आपका जो ऋण है वो 100 रुपीज़ के बराबर हो गया है। नेक्स्ट है कमांडर। कमांडर यानी कि इंक्लूडेड अंडर, अंतर्गत आना। ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमांडर कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिपार्टमेंट्स है किसके अंडर आते हैं? कलेक्टर के अंडर आते हैं। कम अपॉन, आक्रमण करना या मिलना।
कम अक्रॉस तो अचानक से मिल जाना, और कम अपॉन मिलने के लिए आना। ठीक है। राणा सांगा केम अपॉन द एनिमी विद फुल फोर्स। राणा सांगा ने कैसे आक्रमण किया? फुल फोर्स, पूरी सेना के साथ में आक्रमण जो है किया। नेक्स्ट इज कम अप टू रीच यानी कि पहुंचना। द मरुधर एक्सप्रेस हैज केम अप टू द आउटर सिग्नल। ओके, कहाँ पहुंच गई है? आउटर सिग्नल के पास, आउटर सिग्नल पर पहुंच गई है। क्राई अगेंस्ट टू प्रोटेस्ट, विरोध करना। क्राई अगेंस्ट, विरोध करना। एवरीबडी शुड क्राई अगेंस्ट करप्शन, किसके विरोध में होना चाहिए? करप्शन के विरोध हमें बोलना चाहिए। क्राई डाउन, कंडेम करना, निंदा करना। यू मस्ट नॉट क्राई डाउन, तुम्हें क्या नहीं करना? किसी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। वट यू कैन नॉट लिव विदाउट, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, उस चीज़ की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्राई ऑफ। क्राई ऑफ मीन्स सहमति की थी जो आपने, या जो आपने वायदा किया था उसके खिलाफ ही कर देना, यानी कि उसको तोड़ देना। टू विड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट, जो भी हम एग्रीमेंट किया था उसको तोड़ देना। द CPI विल क्राई ऑफ फ्रॉम द कांग्रेस। CPI मतलब ये पार्टीज की बात है, जो गठबंधन था उसको एक पार्टी जब छोड़ देती, दैट इज कॉल्ड क्राई ऑफ। क्राई आउट, प्रसव पीड़ा से चिल्लाना। ठीक है। द बेबी इज नॉट नॉर्मल, सो दैट द लेडी इज क्राइंग आउट इन द लेबर रूम। ठीक है। तो क्राई आउट मतलब टू बी इन द चाइल्ड बर्थ, प्रसव पीड़ा से चिल्लाना। क्राई अप, प्रशंसा करना, प्रशंसा के जोर जोर से मतलब चिल्ला चिल्ला के प्रशंसा करना। द पीपल क्राई अप द राइजिंग सन, लोग किसका गुण गाते हैं? राइजिंग सन का, उगते सूरज को सलाम करते हैं। कट अबाउ, स्पष्टतया अच्छा होना। कट अबाउ, स्पष्टतया अच्छा ना, पूरी तरह से अच्छा, एकदम से समथिंग डिस्टिंक्टली बेटर, स्पष्ट रूप से बेहतर होना। मिल्क इज अ कट अबाउ एनी अदर ड्रिंक। मिल्क क्या है? दूसरी सभी पीने वाली जो वस्तु होती है उनसे अलग से अलग तरीके से, मतलब अलग ही, दूध की कोई बराबरी नहीं कर सकता, कहने का मतलब है। कट अबाउ, स्पष्टतया अच्छा, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कट डेड, शिनाख्त करने से इनकार कर देना। ठीक है। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, पहचानने से ना इनकार कर देना। व्हेन शी टॉक टू हिम ही कट हर डेड, उसने तो उस लड़की, जो वो लड़की उससे बात कर रही थी, उसको पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, अभी मैं आपको नहीं जानता। कट इन, इंटरपोज, व्यवधान डालना। प्लीज कट इन व्हेन आई एम टेकिंग द सेशन। प्लीज डोंट कट इन, मतलब डोंट कट इन। कट इन यानी कि अपन कोई बात कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ कोई बात को काट देता है, बोलता है, तो उस चीज़ के लिए इस वर्ड को, उस फ्रेज को यूज़ में लिया जाता है, कट इन को। डोंट कट इन व्हेन आई एम टेकिंग द सेशन, जब मैं सेशन ले रहा हूँ तब आपको बात बीच में नहीं, मुझे कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। कट इट आउट, लीव ऑफ, त्याग देना। ठीक है। इफ़ यू हैव नो टाइम टू अटेंड अ पार्टी, कट इट आउट। अगर तुम्हारे पास पार्टी अटेंड करने का टाइम नहीं है तो उसे छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है पार्टी अटेंड करनी है आपके लिए। कट आउट फॉर, जचना। वाह, कट आउट फॉर, ही इज़ कट आउट फॉर, वह मतलब क्या है? फॉर अ मिनिस्टर, वह किस पद के लिए जच रहा है? एकदम मिनिस्टर जैसा जच रहा है, मिनिस्टर के पद के लिए वह बिल्कुल फिट है। ओके, फिट फॉर, कट इट, फिट, कट आउट यानी कि फिट फॉर, कट आउट मतलब पूरी तरह से उस चीज़ के लिए आप जच रहे हो। कट इट आउट तो भाई त्याग देना। कट इट आउट, इसको काट के अलग कर दो, त्याग दो। और कट आउट फॉर, भाई आप कट आउट हो किसके लिए? फिट हो। ठीक है। किसके लिए? जिस भी चीज़ की बात हो रही है। कट शॉर्ट, अब्रिज, कम कर देना, शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को। लेट मी कट शॉर्ट इन बिटवीन द चैटर, मैं क्या करता हूँ इस जो ये बातचीत चल रही है, जो चैटिंग चल रही है, जो ये चैटर यानी कि बकवास, जो बकवास ये चल रही है, बकवासबाजी, इसको मैं बीच में ही बंद करवा देता हूँ, बीच में ही टोक देता हूँ, काट देता हूँ। तो कट शॉर्ट, कम कर देना, बीच में काट देना। कट डाउन,
टू रिड्यूस, कम करना। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट मस्ट कट डाउन इट्स एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। तो भाई जो कंट्री के विकास के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है, धन चाहिए, धन लगाना है, तो उसे क्या करना होगा, जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हमको कम करना होगा, ताकि हम वो धन देश के विकास कार्यों में यूज़ में ले सकें। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आपका सी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स। आप इन वर्ब्स को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उनको बार बार से आप वीडियो देखिए, या जैसे भी आपको लर्न होता है इनका मीनिंग आप बार बार से लर्न कर सकते हैं। जैसे कट इट आउट त्यागना, कट इट आउट त्यागना, कट आउट जचना, कट आउट जटना, जचना, कट शॉर्ट कम करना, कट शॉर्ट कम करना। ऐसे आप इनका मीनिंग बार बार बोल कर आप इनको 4-5 बार बोलेंगे तो, और या और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। और फ्रेजल वर्ब्स का सी वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डी वाली जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।